स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है हमारा ततारा वामीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। बच्चों, अगर आपको इस अध्याय का व्याख्या जानना है तो हमने पहले वीडियो में इस अध्याय का व्याख्या के साथ वर्णन किया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से भी आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ततारा वामीरो की कथा का व्याख्या के साथ वर्णन जान सकते हैं। बच्चों, ततारा वामीरो कथा का मूल आधार प्रेम और समर्पण है। प्रेम और समर्पण को ही इसका मूल आधार माना गया है। प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण समर्पण। जब हम किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं उसको हम कहते हैं संपूर्ण समर्पण। तो प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है संपूर्ण समर्पण। कहते हैं ना, प्रेम संपूर्ण समर्पण मांगता है, झूठ और फरेब का तर्पण मांगता है। प्रेम का अर्थ हम सब ने जान लिया। अब समर्पण का अर्थ जान लेते हैं। समर्पण का क्या अर्थ होता है? तो समर्पण का अर्थ होता है अपनी बुद्धि, मन, ज्ञान, भावना, आशा, सब कुछ क्या कर देना? सब कुछ किसी और को अर्पण कर देना। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है समर्पण, जिसमें हम क्या करते हैं? हम अपना बुद्धि, मन, ज्ञान, भावना, आशा सब कुछ उसे समर्पित कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। तो आज की जो हमारी कथा है ततारा वामीरो कथा, इसमें भी क्या है इसका मूल आधार? प्रेम और समर्पण। इसमें भी ततारा वामीरो क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को अपना सब कुछ क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं। यही समर्पण की कथा है ततारा वामीरो की कथा। एक इंसान दूसरे इंसान से अगर प्यार करता है तो भी क्या करता है? वह अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। जैसे ततारा वामीरो की कथा में ततारा अपना सब कुछ समर्पित कर देता है वामीरो को, और वामीरो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है किसको? ततारा को। तो यहाँ पे भी किसका भावना है? तो समर्पण का भावना है। या आप यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर से वह प्रेम करता है, तो वह ईश्वर को क्या करता है? ईश्वर को वह अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना ज्ञान, अपनी भावना और आशा सब कुछ वह किसको समर्पित कर देता है? अपने आराध्य यानी ईश्वर को, क्योंकि वह ईश्वर से प्रेम करता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो वह उसे अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो बच्चों, ततारा वामीरो कथा का मूल आधार है समर्पण, और इसी समर्पण को हमारे कथाकार लीलाधर मंडलोई ने अपनी कथा के माध्यम से हमें बताया है। तो आज हम जानेंगे ततारा वामीरो की कथा। बच्चों, बीच बीच में मैं आपसे इस कथा से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछती रहूँगी। आशा है आप उसका जवाब हमें कमेंट में देंगे। तो चलिए जानते हैं आज ततारा वामीरो की कथा क्या है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। बच्चों, श्रृंखला शब्द का अर्थ है कड़ी या क्रम, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। आदिम संस्कृति का अर्थ होता है बच्चों प्रारंभिक। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है।
निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने का एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। विभक्त शब्द का अर्थ है बच्चों बटा हुआ, और लोक कथा का अर्थ है कि जन समाज में प्रचलित किस्सा या कहानी। तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दें कि निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। तो बच्चों यहाँ मेरा प्रश्न है आपसे, निकोबारी किसे बेहद प्रेम करते थे? सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। स्मरण शब्द का अर्थ है बच्चों याद करना। और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्यौहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय का अर्थ होता है अपनापन, और व्यक्तित्व शब्द का अर्थ है विशेषता। आकर्षक शब्द का अर्थ है मोहित करने वाला। तो यहाँ आपसे हमारा यह प्रश्न है कि किसका व्यक्तित्व आकर्षक था? पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। साहसिक शब्द का अर्थ है बच्चों साहस से भरा हुआ। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। यहाँ हमारा आपसे प्रश्न है, तलवार किस चीज़ की थी? एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज शब्द का अर्थ है पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हैं। समुद्र से ठंडी व्यारें आ रही थीं। व्यारे शब्द का अर्थ है शीतल और मंद वायु। पक्षियों की सायकाल चहचहाहटें सने सने छीन होने की थी। छीन शब्द का अर्थ है कम होना। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा शब्द का अर्थ है एकाग्रता। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। चैतन्य शब्द का अर्थ है बच्चों सजग या चेतना। तो यहाँ हमारा आपसे प्रश्न है कि किसकी तंद्रा भंग हुई? आप हमें कमेंट करके आंसर बताएं। वह बिकल सा उस तरफ बढ़ता गया। बिकल शब्द का अर्थ है यहाँ पे व्याकुल या बेचैन। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी
जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित शब्द का अर्थ है यहाँ पे आश्चर्यचकित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। संचार होना यानी कि उत्पन्न होना। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? असंगत यानी कि अनुचित। असंगत शब्द का अर्थ है बच्चों अनुचित। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित शब्द का अर्थ है बच्चों मुग्ध होना। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय किया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। झुंझला उठी यानी वह चिढ़ गई। झुंझलाने का अर्थ है चिढ़ जाना। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए करे स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना शब्द का अर्थ है बच्चों आग्रह करना। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसूध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारी बाट जोहूँगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था,
किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, किंतु यह संभव नहीं जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरी जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न है, ततारा किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? जवाब आप हमें कमेंट में दें। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए। बस भीतर समर्पण था जो अनबरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खवा हवा की तरह बह उठी। वामीरो लापाती ग्राम की थी और ततारा पाशा का था। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। अफवाह शब्द का अर्थ है उड़ती खबर। बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न है, ततारा किस ग्राम का रहने वाला था? उस ग्राम का नाम बताइए। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुआ। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुरमुट के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी।
उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला हो उठना यानी गुस्से में लाल पीला हो जाना, अत्यधिक गुस्सा होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। किसे यह दृश्य अपमानजनक लग रहा था? इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने में नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां एक दरार होने लगी थी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गरगराहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गरगराहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। बच्चों, यहाँ आपके लिए प्रश्न है, किसने धरती को दो टुकड़ों में विभाजित किया? ततारा जैसे ही होश में आया, उसने देखा उसकी तरफ की द्वीप समुद्र में धंसने लग गया है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहू लुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग शब्द का अर्थ है बच्चों, अलग हो जाना। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है।
निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार ने कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए था। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ततारा वामीरो कथा कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।